हेलो एवरीवन, सीएमसी इंदौर प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साउथ ईस्टर्न रेलवे की वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। साउथ ईस्टर्न रेलवे द्वारा जो अप्रेंटिस के लिए वैकेंसीज नोटिफाई की गई हैं उनकी डिटेल्स में हम बात करेंगे। ये जो आपकी वैकेंसीज हैं ये मेरिट बेस्ड रहने वाली हैं, या इसका मतलब है कि इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर आप 10th पास हैं तो आप एलिजिबल रहेंगे। डिटेल में हम आगे वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या क्या आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहने वाली है। तो आइए डिस्कस करते हैं। आपकी जो एप्लीकेशन डेट है वो आपकी 28 नवंबर 2024 रहने वाली है, यानी कि आज से ही आप अप्लाई कर सकते हैं। आज से आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है और 27 दिसंबर आपकी लास्ट डेट रहेगी। 27 दिसंबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 28 नवंबर से 27 दिसंबर के बीच में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये सिर्फ मेरिट बेस्ड सिलेक्शन है। इसके साथ ही ये जो आपकी फॉर्म फिलिंग रहेगी वो ऑनलाइन एप्लीकेशन ही आपकी एक्सेप्ट की जाएंगी, ऑफलाइन एप्लीकेशन आपकी एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी। ऑनलाइन मोड से ही एप्लीकेशन रहेगा। ये आपकी वेबसाइट दी गई है www.rrcser, तो इस पे आप जाके ऑनलाइन मोड से अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो आपकी जो एज रहेगी वो मिनिमम एज इसमें 15 ईयर्स मांगी गई है और जो मैक्सिमम एज है वो 24 ईयर्स, यानी कि आप 15 ईयर्स से 24 ईयर्स के बीच में हैं तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। और आपकी जो एज कंसीडर की जाएगी वो 1 जनवरी 2025 से कंसिडर की जाएगी, यानी कि आपकी जो काउंट होगी एज, आपकी मिनिमम एज हो या मैक्सिमम एज हो, काउंट होगी वो 1 जनवरी 2025 से होगी। जो भी ये एज जो है वो अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए ही है। जो SC ST के या फिर OBC के कैंडिडेट्स हैं उनको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन SC ST कैंडिडेट्स के लिए और 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन जो है वो OBC कैंडिडेट्स के लिए रहने वाला है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में देखेंगे तो ये जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी दी गई है वो आपको 10th क्लास, मिनिमम 10th क्लास पास होनी चाहिए विद आपको 10+2 एग्जामिनेशन जो सिस्टम रहता है उसके साथ, और ITI पास होना चाहिए। आपके पास ITI सर्टिफिकेट हो और मिनिमम 10th क्लास पास हो 50% मार्क्स के साथ। अगर आपके पास 10th क्लास में 50% मार्क्स हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फिर ये आपकी ये जो मेडिकल फिटनेस भी दी गई है। एप्लीकेशन फ़ी की अगर हम बात करें तो 100 रुपीज़ आपकी एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है अनरिजर्व्ड मेल कैंडिडेट्स के लिए। वुमेन्स कैंडिडेट्स जो हैं सारी ही कैटेगरी की, इसके साथ साथ SC ST PW उनके लिए कोई भी फीस नहीं रखी गई है एप्लीकेशन फीस। वो 0 रुपीज़ उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं रखी गई है, वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपका जो सिलेक्शन मोड रहेगा वो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी, मेरिट बेस्ड रहने वाला है। किसी भी आपकी जो एग्जाम नहीं लिया जाएगा, मेरिट बेस्ड पे आपके जो ITI सर्टिफिकेट है उसमें जो आपके मार्क्स रहेंगे उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। ये जो आपके जो अगर कोई 2 कैंडिडेट्स हैं उनके सेम मार्क्स हैं तो जो भी कैंडिडेट्स की ज़्यादा एज रहेगी, जो भी ओल्डर एज कैंडिडेट रहेगा उसको सिलेक्ट किया जाएगा। ये इसमें पहले से ही। और जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है वो 1.5 टाइम्स ज़्यादा लिए जाएंगे जितनी वैकेंसीज हैं। थंबनेल में आप देख चुके होंगे जो वैकेंसीज हैं आपकी 1785 पोस्ट के लिए वैकेंसीज नोटिफाई की गई हैं, उनकी 1.5 टाइम्स ज़्यादा लिए जाएंगे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। इसके साथ ही आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो ओरिजिनल टेस्टिमोनियल्स आपके चेक किए जाएंगे। अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं, ये मैं आपको वेबसाइट की लिंक पहले बता चुकी हूँ। उस वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ आपको लगेगा जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप अपने सबमिट करेंगे। स्कैन फोटोग्राफ हो गया, सिग्नेचर हो गए आपके, ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस आप इस डिटेल नोटिफिकेशन का लिंक दे दिया गया है तो आप इसमें पढ़ लीजिएगा। अब ट्रेड रिलेटेड है कि ITI में आपको ट्रेड रिलेटेड डिफरेंट ट्रेड्स के लिए है, तो ये आप देख सकते हैं। जैसे खड़गपुर वर्कशॉप है उसके लिए जो वैकेंसीज हैं 360 वैकेंसीज इसमें दी गई हैं। और अगर ट्रेड की बात करें तो फिटर, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मैकेनिक और पेंटर, ये सारी ट्रेड की वैकेंसीज दी गई हैं। तो डिफरेंट ट्रेड्स हैं, आप डिटेल नोटिफिकेशन में जाके चेक कर सकते हैं डिफरेंट ट्रेड।
जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं भी अभी भी आपको इस नोटिफिकेशन में दिखा देती हूँ। ये डिफरेंट ट्रेड रिलेटेड हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की हैं, आप देख सकते हैं। ये EMU, इलेक्ट्रिक लोको, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। इसी के साथ ये नोटिफिकेशन की जो डिटेल नोटिफिकेशन की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही ये आपका ये जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट रहेगा, ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए फॉर्म रहेगा। ये फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आप मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद ही आपका जो है सिलेक्शन होगा। इसमें आप देख सकते हैं, आपको ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए, फॉर्म फिल कर सकते हैं। आज से ही स्टार्ट हो चुके हैं, 28 नवंबर से 27 दिसंबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। कोई भी एग्जाम नहीं है तो आप फॉर्म फिल जरूर करिए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें CMC इंदौर के साथ। थैंक यू।